आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के बारे में, उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए एक नजर उनके संपूर्ण जीवन पर डालते हैं, फिर इसके बाद आपको जन्म स्थान और कुछ उनके जीवन के कहे अनकहे पलों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन एक ऐसी भारतीय प्रतिभा का नाम है जिन पर न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को गर्व है। महज 33 वर्ष की उम्र में शायद ही किसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ ने इतना कुछ किया हो जितना रामानुजन ने किया। यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद उन्होंने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की जिससे इस क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व का दुर्भाग्य था कि गणित का ये साधक मात्र 33 वर्ष की आयु में तपेदिक के कारण परलोक सिधार गया। रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने स्वयं गणित सीखा और अपने चिर जीवन काल में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। उनके द्वारा दिए गए अधिकांश प्रमेयों गणितज्ञों द्वारा सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर बहुत से गणित के क्षेत्र में बहुत से मौलिक और पारंपरिक परिणाम निकाले जिन पर आज भी शोध हो रहा है। हाल ही में रामानुजन के गणित सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए और इस महान गणितज्ञ को सम्मानित करने के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना भी की गई। इसी के साथ आइए दोस्तों इनके जन्म स्थान और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ईरोड नामक गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर, इनकी माता का नाम कोमल तांबल था। जब बालक रामानुजन 1 वर्ष के थे तभी इनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया था। इनके पिता एक स्थानीय व्यापारी के पास मुनीम का कार्य करते थे। शुरू में बालक रामानुजन का बौद्धिक विकास दूसरे सामान्य बालकों जैसा नहीं था और वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे, जिससे इनके माता पिता को चिंता होने लगी। जब बालक रामानुजन 5 वर्ष के थे तब उनका दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया। इसी के साथ इनकी पारंपरिक शिक्षा में रामानुजन का मन कभी नहीं लगा और वो ज्यादातर समय गणित की पढ़ाई में ही बिताते थे। आगे चलकर उन्होंने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल गए। रामानुजन बड़े ही सौम्य और मधुर व्यवहार के व्यक्ति थे। वह इतने सौम्य थे कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। धीरे धीरे इनकी प्रतिभा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों पर अपना छाप छोड़ना शुरू कर दिया। वह गणित में इतने मेधावी थे कि स्कूल के समय में ही कॉलेज स्तर का गणित पढ़ लिया था। हाई स्कूल की परीक्षा में इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण छात्रवृत्ति मिली, जिससे कॉलेज की शिक्षा का रास्ता आसान हो गया। इनके अत्यधिक गणित ने प्रेम ने ही इनकी शिक्षा में बाधा डाल दी। दरअसल इनका गणित प्रेम इतना बढ़ गया था कि इन्होंने दूसरे विषयों को पढ़ना छोड़ दिया। दूसरे विषयों की कक्षाओं में भी वह गणित पढ़ते थे और प्रश्नों को हल किया करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि कक्षा 11वीं की परीक्षा में वे गणित को छोड़ बाकी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, जिसके कारण उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद हो गई। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी और छात्रवृत्ति बंद होने के कारण कठिनाइयां और बढ़ गई। ये दौर उनके लिए मुश्किल भरा था। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रामानुजन ने गणित के ट्यूशन और कुछ अकाउंट्स का काम किया। वर्ष 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी वह अनुत्तीर्ण हो गए। इस असफलता के साथ उनकी पारंपरिक शिक्षा भी समाप्त हो गई। संघर्ष का समय तो बताना चाहूंगा कि 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद
कुछ वर्ष उनके लिए बहुत हताशा और गरीबी भरे थे। इस दौरान रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का अवसर। इन विपरीत परिस्थितियों में भी रामानुजन ने गणित से संबंधित अपना शोध जारी रखा। गणित के ट्यूशन से महीने में कुल 5 रुपए मिलते थे और इसी में गुजारा करना पड़ता था। यह समय उनके लिए बहुत कष्ट और दुख से भरा था। उन्हें अपने भरण पोषण और गणित की शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और लोगों को सहायता की मिन्नतें भी करनी पड़ी। इधर रामानुजन बेरोजगार और गरीबी से जूझ ही रहे थे कि उनकी माता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। आर्थिक तंगी और पत्नी की बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वे नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। चूंकि उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, इसलिए इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी और इसी बीच इनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह खराब हो गया, जिसके कारण वापस कुंभकोणम लौटना पड़ा। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वे दोबारा मद्रास गए। कुछ संघर्षों के बाद डिप्टी कलेक्ट्रेट श्री बी रामास्वामी अय्यर से मिले, जो गणित के बड़े विद्वान थे। अय्यर ने उनकी दुर्लभ प्रतिभा को पहचाना और अपने जिलाधिकारी रामचंद्र राव से कहा कर इनके लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध करा दिया। 25 रुपए की इस छात्रवृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोभपत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। राव की सहायता से उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली। इस नौकरी में उन्हें गणित के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार और विदेश गमन। तो बताना चाहूंगा रामानुजन का शोध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर अब स्थिति ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेजी गणितज्ञ की सहायता के शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। रामानुजन ने कुछ शुभचिंतकों और मित्रों की सहायता से अपने कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, पर इससे कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। इसके बाद जब रामानुजन ने अपनी संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए, तो उन्होंने उनको समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने का सुझाव दिया। इसी के साथ सन 1913 में रामानुजन ने हार्डी को पत्र लिखा और स्वयं के द्वारा खोजी प्रमेयों की एक लंबी सूची भी भेजी। प्रमेयों की सूची भेजने के बाद पहले प्रोफेसर हार्डी को पूरा समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों और कुछ गणितज्ञों से सलाह ली, तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी को ऐसा लगा कि रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को ठीक से समझने और आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन के बीच पत्र व्यवहार शुरू हो गया। इसी के बाद बताना चाहूंगा कि यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का आरंभ हुआ और इसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन के अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि उन्हें 6 रोग था। चूंकि उस समय 6 रोग की कोई दवा नहीं होती थी, तो रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए सेनेटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन भी कुछ दिनों तक सेनेटोरियम में रहे। इसी के साथ बताना चाहूंगा रॉयल सोसाइटी की सदस्यता। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ था। रॉयल सोसाइटी की सदस्य के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वह पहले भारतीय भी बने। एक तरफ उनका कैरियर बहुत अच्छी दिशा में जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अंततः डॉक्टरों ने उन्हें वापस भारत लौटने की सलाह दी। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और वो अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रह गए। इसी के बाद इनकी मृत्यु। तो बताना चाहूंगा भारत लौटने पर भी इनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और इनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। इनका अंतिम समय नजदीक आ गया था। अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते अंततः 26 अप्रैल 1920 को इन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष थी। इस महान गणितज्ञ का निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय
क्षति था। तो दोस्तों ये थी रामानुजन के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसको हम अपने चैनल पर ला सकें तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए